हे एवरीबॉडी, सो गाइस आपके साथ ऐसा बहुत बार हो रखा होगा कि आपने किसी प्रोस्पेक्ट को एवरीथिंग सब कुछ एक्सप्लेन किया सही तरीके से एंड शायद वो बंदा इंटरेस्टेड भी है आपके प्रोडक्ट या सर्विस में एनरोल करने के लिए, बट आफ्टर सम टाइम क्या होता है वो पर्सन आपके प्रोडक्ट में या फिर सर्विस में एनरोल बिल्कुल भी नहीं करता। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से रीजन होते हैं, फिर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप बिल्कुल समझ नहीं पाते कि यार उस पर्सन ने एनरोल क्यों नहीं किया। आधे घंटे पहले या फिर कल तक वो पर्सन रेडी था बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, मेरे प्रोडक्ट और सर्विस को परचेस करने के लिए, बट राइट नाउ ऐसी कौन सी चीज है जो उसको रोक रही है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर मेरे प्रोडक्ट और मेरे सर्विस को परचेस करने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चलते होंगे। इफ द आंसर इज यस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। सो हे गाइस, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस यूट्यूब चैनल। और बेसिकली इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं ऐसे 5 रीजन जिसकी वजह से लोग आपके प्रोडक्ट आपके सर्विस में एनरोल नहीं करते। सो गाइस ये वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, आपको पता चल ही जाएगा। ठीक, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ। सो गाइस बेसिकली आपने बहुत बार प्रोस्पेक्ट से बात कर रखा है और बात करते टाइम ऐसा पता चलता है कि भाई बंदा इंटरेस्टेड है, फिर बाद में नॉन इंटरेस्टेड है, समटाइम्स नॉन इंटरेस्टेड होते हैं, फिर इंटरेस्टेड होते हैं। सो मेन रीजन बेसिकली हमारा क्या होता है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, जो पहला हमारा बेसिक रीजन होता है कि लोग आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करते या फिर आपके सर्विस में बिल्कुल भी एनरोल नहीं करते। पहला और मेन रीजन होता है मनी। 100% मनी। लोगों के पास पैसा ही नहीं होता आपके प्रोडक्ट परचेज या फिर एनरोल करने के। सिंपल सी बात है। सी गाइस, मैंने आप सभी लोगों को बता रखा है कि हमेशा अपने कस्टमर को क्वालिफाई करो। मैंने बता रखा है कि आप एक मैन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, MAN। एम का मतलब क्या होता है मनी, कि सामने वाले पर्सन के पास क्या मनी है या नहीं है। MA का मतलब क्या होता है अथॉरिटी, N का मतलब क्या होता है नीड। तो M का मतलब क्या है मनी। समटाइम्स क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है फिर जो हमारा सर्विस है, हम ऐसे लोगों को पिच करने की कोशिश करते हैं जिनके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, मनी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा MLM में होता है, एफिलिएट मार्केटिंग में होता है, या फिर अगर आप कोई B2B सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, फिर कोई बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप ऐसे लोगों को पिच कर रहे हो जिनके हाथ में बिल्कुल पैसा नहीं है, यू कांट सेल देम। आप बिल्कुल भी उनको सेल नहीं कर पाओगे। तो दो चीज़ें होती हैं, चाहे तो सामने वाले पर्सन के पास पैसा नहीं है या तो फिर सामने वाले पर्सन को लगता है कि नहीं यार मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये, आप अपने कस्टमर को क्वालिफाई करो सही तरीके से, क्या रियली उस पर्सन के पास पैसा है या नहीं है। अगर नहीं है तो भाई वहाँ पे आप बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। पीपल डोंट बाय फ्रॉम यू, व्हाई? बिकॉज दे डोंट हैव मनी, सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई और साइकोलॉजिकल रीजन नहीं है कि यहाँ पे कोई XYZ रीजन होगा। समटाइम ऐसा भी होता है कि भाई सामने वाले पर्सन के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है और वो आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करने वाला। एंड ऐसा होता है गाइज MLM में या फिर एफिलिएट मार्केटिंग में, आप सभी लोग अपना टाइम वेस्ट करते हो ऐसे लोगों के पीछे जिनके पास अथॉरिटी है ही नहीं, प्लस उनके पास मनी है ही नहीं। अगर वो रेडी भी हो जाएगा पर्सन, उसको अपने पेरेंट्स को पहले कन्विंस करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। अथॉरिटी नहीं है, वहाँ मनी नहीं है, तो ये एक रीज़न होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते। ठीक है, सिंपल सी बात है। दूसरा रीज़न होता है गाइस कि लोग आपसे प्रोडक्ट परचेज इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज दे थिंक दे डोंट हैव टाइम, बट द थिंग इज दे हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो उनको क्या लगता है कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके सर्विस के लिए। सिंपल सी बात है। इनडायरेक्टली में उनके कहने का मतलब ये होता है कि भाई जो आपका प्रोडक्ट है, आपका सर्विस है, वो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो मेरी लाइफ में कोई चेंज ला सकता है। तो उनको क्या लगता है कि आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके सर्विस के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सिंपल सी बात है। तो जो दूसरा रीज़न होता है वो ये होता है कि उनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस के बाय करने के लिए। सो गाइस जो ये प्रॉब्लम्स है ना, इसको मैं आखिर में सॉल्यूशन भी दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी अबाउट दैट। तो दूसरा रीज़न क्या होता है, दे डोंट हैव टाइम। एंड द थर्ड रीज़न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है नीड। दे थिंक दे डोंट नीड योर प्रोडक्ट, दे डोंट नीड योर सर्विस बेसिकली। ठीक है, उनको क्या लगता है कि भाई जो आपका ये प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, वो बिल्कुल भी मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो दैट्स वाई मैं आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है मैं बिल्कुल बाय नहीं कर सकता या फिर मैं बिल्कुल बाय नहीं कर सकती। सिंपल एज दैट। ठीक है, बट द थिंग इज गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है। समटाइम्स क्या होता है कि कस्टमर को क्या लगता है कि हमारे पास हमें इस प्रोडक्ट का या फिर सर्विस का बिल्कुल भी नीड नहीं है, बट एक्चुअल ऐसा नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज करो आप किसी घर में गए और आपने उस घर की जो मीटर होता है उसकी रीडिंग चेक करी। ठीक है, और फिर वहां पर क्या हुआ कि आपने देखा कि सामने वाले पर्सन का ना बिल बहुत ज़्यादा आ गया है। आपने क्या बोला मकान मालिक से कि हे ब्रो, लाइक आपका जो बिल है वो बहुत ज़्यादा और रखा है, बट द थिंग इज कि ये मेरे पास एक चिप है, अगर मैं आपके ये चिप आपके मैं मीटर में लगा दूँ तो जो आपका बिल है वो 50% रिड्यूस हो जाएगा। तो क्या उस पर्सन को उस चीज़ का नीड था? द आंसर इज नो। बट द थिंग इज कि क्या वो नीड क्रिएट हो गई? द आंसर इज यस। ठीक है, तो समटाइम्स क्या होता है कि सामने वाले पर्सन को हमारे प्रोडक्ट या सर्विस की नीड नहीं होती, बट द थिंग इज हमें उस नीड को ना क्रिएट करना पड़ता है सामने वाले पर्सन के बेनिफिट के लिए। सिंपल एज दैट। ये जो फोर्थ रीजन होता है जिसकी वजह से लोग आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करते, वो क्या होता है? अर्जेंसी
यस यू हर्ड इट राइट, एजेंसी। उनको क्या लगता है कि भाई मैं तो इस प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को आज से 1 मंथ बाद भी ले सकता हूँ, मैं आज से 1 महीने बाद भी ले सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं आज से 1 साल बाद भी ले सकता हूँ। अगर मैं आपको अपना पर्सनल स्टोरी बताऊं, मैं एक न्यू फ़ोन लेना चाहता हूं, मैं पिछले ये 2 मंथ से सोच रहा हूं और मैं OnePlus का फ़ोन लेना चाहता हूं बेसिकली। बट द थिंग इज़ कि मुझे उसकी नीड है, चाहिए, मेरे पास पैसे हैं डेफिनेटली, ठीक है, मुझे वो ब्रांड पर ट्रस्ट भी है, हर एक चीज़ है। बट द थिंग इज़ कि मुझे अर्जेंसी नहीं दिख रही, सिंपल सी बात है। मुझे एक रीज़न नहीं मिल पा रहा कि भाई मैं वो जो प्रोडक्ट है वो मैं आज ही परचेस करूँ, जब तक मेरा ये वाला फ़ोन ख़राब नहीं होगा या फिर कोई सेल नहीं आएगी या फिर उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज़ नहीं होने वाला होगा, तब तक मेरे अंदर से वो वाली आवाज़ नहीं आएगी कि मैं परचेस करूँ। मैं सोच रहा था कि यार मैं लास्ट मंथ कर लूँगा, बट लास्ट मंथ मैंने नहीं किया। मैं सोच रहा था कि मैं इस मंथ कर लूँगा, बट मैंने इस मंथ भी नहीं किया। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट मंथ करूँगा। तो मैं चीज़ों को ना बार बार टाल रहा हूँ इस तरीके से, और सेम आपका सेल्स में भी ऐसा ही होता है। तो जब तक लोगों के पास एक रीज़न नहीं होगा टुडे, आज बाय करने के लिए, दे विल नेवर गोना बाय। तो एक चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न होता है कि लोग आपसे बाय नहीं करते, क्योंकि दे डोंट हैव अर्जेंसी। उनके पास कोई अर्जेंसी है ही नहीं। उनको रीज़न तो दो यार, सिंपल सी बात है, ये राइट नाउ इस प्रोडक्ट या फिर सर्विस को लेने के लिए। एंड जो 5वां और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न होता है गाइस, वो होता है आपका ट्रस्ट। दे डोंट ट्रस्ट यू, जस्ट सी योर फेस गाइस। आपको कोई ट्रस्ट क्यों करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 5वां और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न, इवन 90% सेल, इवन मोस्टली सेल्स आपके यहाँ पे इसलिए स्टक हो जाती हैं आकर, क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाते, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फैक्टर होता है। सो जो मैंने यहाँ पे सारी 5 रीज़न बताए, वो है आपका MTNUT प्रिंसिपल, मनी, टाइम, नीड, अर्जेंसी, ट्रस्ट। सो ये प्रोसेस है जिसको आप आराम से याद कर सकते हो, मनी, टाइम, नीड, अर्जेंसी, ट्रस्ट। एंड द बेस्ट थिंग इज कि आपका एक ऑर्डर में लिखा हुआ है, जैसे मनी, टाइम। मनी क्या है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है बेसिकली। मतलब जो अब लोग बोलते हो ना कि भाई सामने वाले बंदे के पास पैसे ही नहीं है, जो बंदा बोल रहा है कि आई डोंट हैव मनी, तो जो मनी वाला ऑब्जेक्शन है ना, ये आपका लीस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन वो है, वो आपका ट्रस्ट है बेसिकली। लोग आपसे बाय इसलिए नहीं करते क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते। मनी जो है वो बहुत ही बेसिक ऑब्जेक्शन है, बट दे डोंट बाय फ्रॉम यू, व्हाई? बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट यू, सिंपल एज दैट। एंड जो सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन आता है वो आपका होता है अर्जेंसी। वही सिंपल एज दैट गाइस, मनी, टाइम, नीड, अर्जेंसी, ट्रस्ट, सिंपल एज दैट, ठीक है। एंड गाइस सी, ये जो ऑब्जेक्शंस है, मनी, टाइम, नीड, अर्जेंसी, ट्रस्ट, फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोग प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो, और अगर कोई पर्सन आपका बोलता है कि नहीं मैं अभी एनरोल नहीं करना चाहता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, डोंट मैसेज मी, डोंट कॉल मी, जस्ट आस्क योरसेल्फ कि भाई ये पर्सन अगर मेरे प्रोडक्ट का परचेज नहीं कर रहा है, देन किस वजह से? क्या वो मनी का इशू है, क्या वो टाइम है, क्या वो नीड है, क्या वो अर्जेंसी है, क्या वो ट्रस्ट है, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोस्पेक्ट को आंसर दो। नाउ द थिंग इज, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर कहां पर है? अगर वो बंदा के पास मनी का इशू है तो हमें कैसे आंसर करना है, अगर टाइम का इशू है तो कैसे आंसर करना है, अगर नीड का इशू है तब कैसे आंसर करना है, अगर अर्जेंसी क्रिएट करनी है तो कैसे करनी है, अगर ट्रस्ट नहीं करता वो बंदा मेरे ऊपर तो ट्रस्ट कैसे क्रिएट करना है, भाई ये तो बताओ, ठीक है, बताते हैं। तो क्या सिंपल सी बात है, इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही उन 5 वीडियोस का मैं आपको लिंक दे दूंगा कि अगर मनी का ऑब्जेक्शन होता है तो कैसे सॉल्व करना है, टाइम, नीड, अर्जेंसी, ट्रस्ट, सिंपल। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जाओ उन 5 वीडियो को देखो, जाके अपने नोट्स बनाओ बेसिकली सही तरीके से, ठीक है। एंड गाइस सिंपल सी बात है, जब भी प्रोस्पेक्ट से बात करो, अगर वो बंदा बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जस्ट आस्क योरसेल्फ क्या मनी का इशू है, ना टाइम, नीड, अर्जेंसी, ट्रस्ट। एंड द बेस्ट थिंग इज, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर ट्रस्ट। बहुत सारे लोग आपसे सिर्फ इसलिए बाय नहीं करते जस्ट बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट यू। एंड ट्रस्ट आपका एट द टाइम बिल्ड नहीं होता, ट्रस्ट आपका टाइम टू टाइम बिल्ड होता है, ठीक है। मैं वीडियो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप जाना उसको देखना। सो गाइस अगर आपको वीडियो ये बहुत अच्छी लगी देन प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड गाइस डू वन थिंग यार, प्लीज़ डू वन थिंग, इस वीडियो को ना एक किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो। अगर आपको रियली इससे 1% वैल्यू मिल रखी है, इस वीडियो को शेयर करो एक व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर अपने एक फ्रेंड को, ताकि उस पर्सन को भी ये सेम नॉलेज वैल्यू मिल पाए जो कि आपको मिली है, एंड वो भी इस वीडियो के थ्रू सेल्स का मजा ले पाए, सिंपल एज दैट। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, एंड यस एक कमेंट डाल देना कि वीडियो कैसे लगी, एंड मेक श्योर कि जाके वो 5 वीडियोस देखो एंड अपनी लर्निंग को और ज़्यादा एनहेंस करो। एंड गाइस कमेंट में यार ये भी बताओ आप सभी लोग मेरे को कि मैं और जो वीडियोस है वो किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। क्या मैं सेल्स की सीरीज ही कंटिन्यू करूँ और ज़्यादा मैं चीज़ों को डीप में बात करूँ, या फिर मैं थोड़ा डाइवर्सिफाई करूँ चीज़ों को लेकर? जस्ट टेल मी सो दैट कि मैं आपके अकॉर्डिंग ही अपने चैनल को प्रॉपरली रन कर पाऊँ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, चीयर्स।